खेत के उस पार। बैकग्राउंड, हल्की बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट। नरेटर धीमी गहरी आवाज में। बरसात की काली रात, गांव के किनारे मिट्टी की झोपड़ी, जहां एक गरीब किसान अपने परिवार संग बैठा था। उसके पास अब न अन्न था न उम्मीद। सीता थकी हुई आवाज में बच्चों को शांत करते हुए, बेटा रो मत, भगवान सब ठीक कर देंगे। मोहन कमजोर आवाज, अम्मा रोटी कब मिलेगी? गुड़िया आंखों में आंसू, थोड़ी सी दे दो अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। बैकग्राउंड, बच्चों के रोने की आवाज, हवा का शोर तेज होता है। रामू अंदर ही अंदर खुद से, हे भगवान, मेरे बच्चों की भूख मैं और नहीं देख सकता। अब तो खेत भी बंजर हो चुका है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बैकग्राउंड, अचानक खेत की दिशा से हल्की रोशनी, दूर से मिट्टी खोदने की आवाज, हुर्र हुर्र। नरेटर, अचानक रामू ने देखा खेत के उस पार कोई लालटेन चमक रही थी। इतनी रात को वहां कौन हो सकता है? रामू जोर से आवाज लगाता है, कौन है वहां? मेरे खेत में क्या कर रहे हो? बैकग्राउंड, खुरचने की आवाज रुक जाती है। सन्नाटा, अजनबी, धीमी, रहस्यमयी आवाज, रामू ये खेत अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। नरेटर, धीमी फुसफुसाहट। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि ये अजनबी उसका नाम कैसे जानता है। रामू कांपती आवाज, तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? ये खेत मेरे पुरखों की जमीन है। अजनबी गहरी, रहस्यमयी हंसी के साथ, हां तुम्हारे पुरखे, मैं भी उनके साथ हल चलाता था, लेकिन किस्मत ने मुझे यहीं दफन कर दिया। तब से मैं इसी खेत का हिस्सा हूं। बैकग्राउंड, तेज हवा, पेड़ पत्तों की सरसराहट। रामू गिड़गिड़ाते हुए, जो भी हो मेरी मदद करो, मेरा परिवार भूखा है। बच्चों की रोती आवाज अब सहन नहीं होती। बैकग्राउंड, मिट्टी खोदने की आवाज, खुर्र खुर्र। नरेटर, अजनबी ने जमीन खोदी और कुछ देर बाद मिट्टी से एक पुराना लोहे का बक्सा निकाला। अजनबी धीमे स्वर में, ये ले लो, इसमें तुम्हारे परिवार की भूख मिटाने का उपाय है। बैकग्राउंड, बक्सा खुलने की आवाज, गिर। रामू आश्चर्य और भावनाओं से कांपती आवाज, ये सोने के सिक्के, गेहूं के दाने, इतनी बड़ी नेमत, लेकिन तुम कौन हो? अजनबी, मैं तुम्हारे दादा का साथी किसान था, मेरे जीते जी ये खजाना मिट्टी में छुपा रहा। मेरी आत्मा ने वचन लिया था कि जब कोई भूखा किसान इस खेत में आएगा तो ये खजाना उसे मिलेगा। बैकग्राउंड, हवा का शोर तेज, लालटेन की लौ बुझने की आवाज। नरेटर, इतना कहकर अजनबी हवा में घुल गया। बैकग्राउंड, बच्चों की खुशी, ताजा रोटी पकने की खुशबू का माहौल। नरेटर, उस रात महीनों बाद रामू के घर की चूल्हे से धुआं उठा, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी, सीता की आंखों में संतोष के आंसू भर आए। नरेटर धीमी रहस्यमयी आवाज में, सुबह जब रामू खेत गया तो वहां न कोई लालटेन थी, न मिट्टी खोदने का निशान, बस बक्सा और उसमें रखा खजाना हकीकत की तरह मौजूद था। बैकग्राउंड, खेतों में हवा बहने की आवाज, ना रातों, धीरे धीरे। वक्त बीतता गया, रामू के खेत फिर से लहलहाने लगे। उसके बच्चों की हंसी अब पूरे गांव में गूंजने लगी। पर हर रात जब हवा खेतों में बहती, रामू को लगता कोई फुसफुसाकर कह रहा हो। अजनबी की आवाज गूंजती हुई, हल्की गूंज, ये खेत अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। बैकग्राउंड, रहस्यमयी संगीत, धीरे धीरे फेड आउट। नरेटर अंतिम वाक्य, धीमे स्वर में, और आज भी बरसात की रातों में लोग कहते हैं कि खेत के उस पार एक लालटेन चमकती दिखाई देती है। क्या वो वही अजनबी किसान है या फिर सिर्फ वहम? कोई नहीं जानता।